हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे, बहुत कम बच्चे कर पाते हैं फ्रैंकली स्पीकिंग, लेकिन हाँ, थोड़ा सा आइडिया हो जाए तो बच्चे एंजॉय भी बहुत करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। टू रेगुलर पॉलीगॉन्स आर सच दैट रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ साइड्स इज 1:2। बड़े ध्यान से अटेंड कीजिएगा, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका मतलब क्लियर होना चाहिए। जैसे कि यहां एक वर्ड यूज हुआ, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? पहले तो पॉलीगन बताओ। पॉलीगन क्या होती है? क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लेंथ्स, साइड्स। मिनिमम साइड्स 3 होती हैं जो ट्राइंगल बनाती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ट्राइंगल जो है पहली पॉलीगन है। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ठीक है, वो सारी आ जाती हैं। रेगुलर वर्ड का क्या मतलब है? जब सभी साइड्स की लेंथ सेम हो और सभी एंगल्स का मेजर भी सेम हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ट्राइंगल की बात कर रहे थे ना, ट्राइंगल, अगर इसके सभी एंगल 60-60 के हों और मान लो सभी साइड्स की लेंथ भी सेम हो, एक्स एक्स और एक्स, तो ये बन गई इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो याद रखना, इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो रेगुलर पॉलीगन होती है। समझ आया? ऐसे ही स्क्वायर है, स्क्वायर के सभी एंगल 90-90 के होते हैं, सारी साइड्स की लेंथ भी इक्वल होती है, तो स्क्वायर भी रेगुलर पॉलीगन है। ऐसे ही आगे पेंटागन भी अगर आ जाए तो उसकी सभी साइड्स की लेंथ अगर सेम है, अंदर वाले सभी एंगल्स अगर इक्वल हैं, तो मतलब रेगुलर पेंटागन है। पॉइंट क्लियर हुआ ना? तो रेगुलर पेंटागन, पहले वर्ड का मतलब क्लियर होना जरूरी था। चलिए, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। अब दो पॉलीगन्स हैं, एक नहीं है, दो पॉलीगन्स हैं अलग अलग, और दोनों की नंबर ऑफ साइड्स भी सेम नहीं है। तभी इन्होंने क्या गिवन है? रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ साइड्स इज 1:2। तो मैं एक काम करता हूं, दो पॉलीगन मान लेते हैं। एक पॉलीगन, चलो मैं स्पेस बना लेते हैं, एक पॉलीगन मान लेते हैं P1 है, दूसरी पॉलीगन मान लो कौन सी है? P2। ठीक है ना, नाम से क्लियर है, P1 एंड P2 डिफरेंट पॉलीगन्स आते हैं। इनके साइड्स की रेशियो 1:2 है, तो मैं अब नंबर ऑफ साइड्स तो n से डिनोट करते हैं यूजली, तो मैं मान लेता हूं P1 वाले की नंबर ऑफ साइड्स n1 है, दूसरे वाले की नंबर ऑफ साइड्स n2 है। इन्हीं की तो रेशियो गिवन है, मैं यहां लिख लेता हूं साइड में, क्या गिवन है मेरे को? n1/n2 इज गिवन एज 1/2। चलो, जो गिवन है एक साइड में लिख कर छोड़ दिया हमने, बाद में जब जरूरत पड़ेगी यूज करेंगे। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एंड रेशियो ऑफ मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 3:4। अब मैंने अभी अभी बताया, जो रेगुलर पॉलीगन होती है ना, उसके इंटीरियर एंगल सेम होते हैं, सारे इक्वल होते हैं। यानी पहली पॉलीगन का अगर आपको एक एंगल का मेजर पता है, तो मतलब बाकी के सबका सेम ही है। ऐसे ही सेकंड वाली में होगा। तो मैं एक काम करता हूं, इसके इंटीरियर एंगल में ना मैं मान लेता हूं उसका है I1। क्या मान लिया? इंटीरियर एंगल का मेजर I1 मान लिया, और इसका मेजर मान लेता हूं I2। और हमें क्या गिवन है वो भी यहां लिख लेते हैं। इंटीरियर एंगल्स के मेजर्स की रेशियो, ये हमें गिवन है जी 3/4। ठीक है जी, कोई जल्दी नहीं करनी, समझ लिया, स्टेटमेंट पढ़ ली, और जो जो डेटा गिवन था हमने लिख लिया। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब देखो, जो आपकी पहले नंबर पे कंडीशन लिख रखी है ना, उससे हमारे पास क्या रिजल्ट निकल सकता है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, अगर देखो n2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2n1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से रिजल्ट आपके पास निकलेगा जी n2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स n1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यहां से मुझे ये पता चल गया कि जो सेकंड नंबर वाली पॉलीगन है ना, उसकी नंबर ऑफ साइड्स पहली पॉलीगन का डबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले वाली में 3 साइड्स हैं तो दूसरे वाली में 6 होंगी, डबल होंगी। अगर पहले वाली पॉलीगन में 4 साइड्स हैं, दूसरे वाली में 8 होंगी। चलो, इतना दिमाग में पता चल गया मुझे। अब इंटीरियर एंगल्स की रेशियो 3:4 दी है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे सपोज करते हैं कि मान लो फर्स्ट पॉलीगन का जो इंटीरियर एंगल है वो 3x है, और जो सेकंड पॉलीगन है उसका इंटीरियर एंगल मान लेते हैं 4x है। ऐसा ही होता है ना, वर्ड प्रॉब्लम करते हैं जब हमें रेशियोज गिवन होती हैं, 3x और 4x सपोज कर लेते हैं, कर लिया हमने। अब कई कंसेप्ट्स यहां पर इकट्ठे यूज होते हैं, हमें छोटे छोटे कंसेप्ट्स को समझना है।
कभी भी आप इंटीरियर एंगल बनाओ, मैं एक एग्जांपल के तौर पे ना ट्रायंगल बना रहा हूं, ये देखो, ये इंटीरियर एंगल है, मान लो कितना 3x। हमेशा एक इंटीरियर एंगल के साथ एक एक्सटीरियर एंगल जुड़ा हुआ था। जैसे ये 3x इंटीरियर है ना, तो ये दूसरी तरफ कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। और आप ये भी नोट करो, इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों एंगल मिल जाएं तो स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है। दैट मीन्स मैं एक लिख रहा हूं यहां पर बताने के लिए कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, इनका सम हमेशा क्या होता है, 180 होता है, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल बनाते हैं। अब यहां देखो, अगर मैं बात करूं 3x वाले एंगल की, अगर यहां पर इंटीरियर एंगल 3x है ना, तो एक्सटीरियर कितना होगा फिर, 180 माइनस 3x ही होगा, क्योंकि दोनों का सम 180 है। अभी जो फॉर्मूला लिखा था हमने, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180, आप इंटीरियर की जगह पर 3x फिल करके 3x को दूसरी तरफ ले जाइए तो एक्सटीरियर की वैल्यू निकल जाएगी। तो क्यों ना हम एक काम करें, जैसे मैंने ये निकाल के देख लिया, मुझे पता है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों लीनियर पेयर बनाते हैं, तो जैसे ये इंटीरियर 1 3x है, तो क्यों ना मैं एक्सटीरियर 1 लिख लूं, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 180 माइनस 3x होगा। इसी तरह से सेकंड एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 180 माइनस 4x होगा। तो क्योंकि मुझे इंटीरियर एंगल पता था, तो मैंने एक्सटीरियर एंगल निकाल लिया। अब हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है, जो एक्सटीरियर एंगल है ना, पहले तो आपको एक पॉइंट और पता होना चाहिए, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एवरी पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन हो, एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री रहता है। और अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी हो, ये देखो, ये फॉर्मूला नोट करिएगा, अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी हो तो हम सीधा कैसे निकाल सकते हैं, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। अगर आपको एक्सटीरियर एंगल का मेजर पता है ना, तो 360 डिग्री से डिवाइड करके, या 360 डिग्री को उस एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ साइड्स निकल जाती हैं। अब मैं यहां पर अगर देखूं, अगर मैं पॉलीगन 1 की बात करूं, तो नंबर ऑफ साइड्स उसकी कितनी है, उसकी नंबर ऑफ साइड्स तो n1 है, तो n1 की वैल्यू कितनी आएगी, 360 डिग्री को फर्स्ट पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देंगे, वो तो 180 माइनस 3x है, ये देखो, ठीक है। और सेकंड पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकलेंगी, 360 डिग्री को 180 माइनस 4x के साथ डिवाइड कर दें, क्योंकि उसका एक्सटीरियर एंगल मैंने ये फाइंड कर लिया। अब आप देखो, n1 और n2 आपने फाइंड किया, और एक जगह पर n और n2 का आप रिलेशन भी बना चुके हो। बस हमें क्या करना है, ये मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लेना चाहते हैं, क्योंकि मैं अभी बोर्ड क्लीन करूंगा। ये देखिए, मैं अभी क्या करूंगा, n1 और n2 की वैल्यू इस रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा। जैसे लेफ्ट साइड में n2 है ना, तो n2 की वैल्यू कितनी है, 360 डिग्री अपॉन 180 माइनस 4x, ओके। और राइट साइड में है 2 टाइम्स n1, यानी कि अब n1 की वैल्यू कितनी है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 180 माइनस 3x। ये मैं पार्टीशन कर देता हूं ताकि मिक्स ना हो जाए, राइट। पॉइंट क्लियर हुआ, बस n1 और n2 की वैल्यू पुट किए, इक्वेशन सॉल्व करनी है, x निकल जाएगा आपका। काम आसान लगेगा, मुश्किल नहीं होगा। अब देखते हैं अब इसमें कर क्या सकते हैं हम सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जी, थोड़ा सा तो आसान बनाते हैं, इसको इधर लेके चलते हैं, 360 डिग्री के साथ 180 माइनस 3x को मल्टीप्लाई करते हैं, और राइट साइड में क्या होगा, ये इधर चला जाएगा, 720, 360 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 720 ही आएगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 माइनस 4x। यहां तक आराम से देख लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, मैं राइट साइड में उतनी देर स्पेस बनाता हूं। ये जगह अब हमें ऑलरेडी नोट कर चुके हैं आप।
राइट, यहां से। चलिए जी, अब आगे कंटिन्यू करना है। मुझे एक बात तो नजर आ रही है, पता क्या, इस 360 को मैं दूसरी तरफ नीचे ले जाऊंगा। लेफ्ट साइड में मेरे पास बचेगा 180 माइनस 3x ओनली, और राइट साइड में क्या होगा, 720 मल्टीप्लाई 180 माइनस 4x है ना, 180, एक मिनट रुकिए, मैं इसको यहां लिख रहा हूं जी, इक्वल 720 देन 180 माइनस 4x है। हमने क्या किया, जो 360 लेफ्ट साइड में था उसको दूसरी तरफ नीचे ले आए। ये क्यों लेके आए, क्योंकि इस 360 से ना ये 720 कट जाना है, तो मैं क्यों ना काट दूं इसको, कैलकुलेशन इजी रह जाएगी। और मेरे पास अभी फाइनली क्या बनेगा, मेरे पास अब बनेगा 180 माइनस 3x इज इक्वल टू, अब ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई 180 किया 360, 2 मल्टीप्लाई 4x करेंगे तो माइनस 8x। आई होप यहां तक समझ आया होगा। अब मैं माइनस 3x माइनस 8x को लेफ्ट साइड ले चलते हैं तो प्लस का 8x, और 180 को राइट साइड ले आते हैं। बस सिंपल इक्वेशन सॉल्व करनी है, अभी तो हमारा कुछ भी पेंडिंग नहीं रह गया। आप कैलकुलेशन स्टेप्स ध्यान से देखिए। माइनस 3x प्लस 8x कितना होता है, 5x। 360 में से 180 माइनस करेंगे तो 180, तो फाइनली x इज कमिंग एज 180 अपॉन 5। इसको काट दीजिए, 5 3 जार 15, 5 6 जार 30, तो आपकी x की वैल्यू आ गई जी 36। अब आपको ये देखना है जी, हमें फाइंड आउट क्या करना था। x की वैल्यू निकल गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमें तो n1 और n2 निकालना है। इन्होंने क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ईच पॉलीगन। अब आप याद करो, n1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 360 डिग्री ओवर 180 माइनस 3x, यही फॉर्मूले में बनाया था। तो जो x की वैल्यू आई है बस यहां पुट करके सोल्व करना है। क्या बनेगा करके देखते हैं जी, 180 माइनस 3 टाइम्स x की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 36। चलिए 360 अपॉन 180 माइनस, अब 36 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 108। दैट मीन्स 180 में से 108 माइनस करना है, 180 में से 108 माइनस करेंगे तो 72। चलिए जी, दैट मीन्स 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 72। अब आपको इसको करना है आगे, 9 के टेबल पे काट दो, 9 8 जार 72 और ये 40, फिर 8 से कट जाएगा 5। दैट मीन्स मेरी n1 5 आ गई, यानी कि एक पेंटागन है। n1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। और इसी तरह से सेकंड पॉलीगन, वो तो हमने एक रिलेशन बना लिया था, आपको याद हो स्टार्टिंग में, अगर वीडियो में फिर से जाके देखिएगा, n2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स n1 हमने स्टार्टिंग में निकाला था क्रॉस मल्टीप्लाई करके। हमने ये डिस्कस किया था ना, मैंने ये भी बताया था कि अगर वो पहले वाली ट्राइंगल है 3 साइड्स वाली, तो दूसरी हेक्सागन होगी, उसकी साइड 6 होंगी। तो मेरे पास एक की साइड 5 आ गई n1 की, तो दूसरे वाले की साइड्स कितनी होगी, 10 होगी, डेकागन होगी मतलब। तो पहली पॉलीगन की साइड्स 5, दूसरी पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स 10। क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, कल क्लास में किसी स्टूडेंट्स को करवा रहे थे तो सडनली ये क्वेश्चन सामने आया, तो आई थॉट कि इसका वीडियो बनाया जाए, ये सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। आई होप यू एंजॉयड टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।